वो कंपनी ने अप्रोच किया मेरा कि आप ये मटेरियल देते हो। तो लगा कि आप ये इंडस्ट्री जो है उसमें आप अच्छे से कर पाओगे इसको। तो जब भी वैकेशन में हम जाते थे तो हमको खेती भी करनी पड़ती। कौन सा ऐसा टाइम था या फिर कौन सा वो प्रोजेक्ट था कि वो प्रोजेक्ट के बाद आपको लगा कि नहीं ये बस ये हमारा टर्निंग पॉइंट है? मेरा एक टारगेट है, अगर आप टारगेट नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं है कि आया लगाया चला गया, इट्स चैलेंजिंग इट इज चैलेंजिंग, यस। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। मशीनरी में तो नहीं है। प्रोजेक्ट था 6000 हाउसेस यूनिट। अच्छा, 6000। इंद्रजीत सिंह, जी द फाउंडर ऑफ इंद्रजीत कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, ओके। है ना? इंद्रजीत सिंह, चलिए अपने इस टॉक की शुरुआत करते हैं एक आइस ब्रेकिंग से, ओके एक रैपिड फायर जी राउंड से। ठीक है, ये एक गेम की तरह हम खेलेंगे और आपको इंस्टेंट आपके दिमाग में जो आता है उसका आंसर देना है। ठीक है, नाम बताओ जैसे दोस्तों को बताते हो। कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड जो मेरे हैं उसको मैं सब मुझे इंदिरा या इंद्रो बोलते हैं। शॉर्ट अच्छा, शॉर्ट नेम हो जाता इंदिरा, है। हाँ, क्या बात है। गांव के हो या शहर के? दिल से गांव से, दिमाग से अहमदाबाद सिटी। क्या बात है। स्कूल के टाइम का फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस और मैथ्स। कॉलेज में पढ़ाई या दोस्ती? कॉलेज में पढ़ाई, दोस्ती एंड नेतागिरी, नेतागिरी, तीनों चल रहे थे। सही है। बचपन का सपना बिजनेस बनना था या कुछ और? इंजीनियर बनना था और बेसिकली सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर, ओके। एक वर्ड में डिस्क्राइब करो अपने आप को। हेल्पफुल। हेल्पफुल। मॉर्निंग पर्सन हो या रात का उल्लू? ऑलवेज मॉर्निंग पर्सन। ओके। फोन के अलावा एक चीज जो हमेशा साथ रहती है? पेन। कोई एक सॉन्ग या कोट जो हमेशा मोटिवेट करता है? कोट है, जो करना है वो करना है। ओके। चाय कॉफी या कुछ थोड़ा स्ट्रांग? चाय। वो एक सपना जो अभी भी आपको सोने नहीं देता? ये प्रोजेक्ट्स बनाने और सुपर, थैंक यू सो मच इंद्रजीत फॉर द राउंड फायर, रैपिड राउंड फायर। ओके, चलिए अब अपने एक कैंडिड टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके। और मेरा आपको पहला बेसिक सवाल आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके बचपन, आपके स्कूलिंग, आपके कॉलेज, स्पेशली आपने जब ये इंद्रजीत कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की शुरुआत करी उससे पहले का पूरा जो टाइम था उसके बारे में बताओ। उसकी एक प्रॉपर आप स्टोरी बताइए। प्रवीण भाई, मैं बेसिकली फार्मर फैमिली से हूँ। ओके। तो खेती का थोड़ा ज्ञान भी है। फादर, सब मेरा फैमिली पूरा खेती में ही था, सब फार्मिंग में ही थे। और 1 से 4 स्टैंडर्ड तक मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। स्कूल भी अच्छा था। फिर जो मेरे अंकल थे वो थोड़े बाहर घूमते थे, व्यापार करते थे, तो उन्होंने हमको फिर गांव में स्कूल था तो भी हमको धौलका शिफ्ट किया। हम लोग अप डाउन किए 2 साल। राइट। 5-6 स्टैंडर्ड की मेरी पढ़ाई धौलका में हुई, सेठ हसन अली स्कूल में। फिर 83-84 में मेरे कजिन ब्रदर्स की इधर नौकरी लगी पुलिस में। फिर हमारे अंकल ने सबको, मतलब इधर मतलब यहाँ पे अहमदाबाद? अहमदाबाद में, तो इधर जितने भी लड़के थे घर में जो पढ़ाई करते थे सबको अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया 84 से। क्या बात है। फिर 84 से लेके अभी तक हम लोग अहमदाबाद में हैं। और गांव मेरा इधर 60 किलोमीटर है, मतलब आने जाने में 2 घंटा लगता है। तो हर साल हम वैकेशन में जाते थे। छोटे थे तब तो ठीक थे, बाकी जब कॉलेज में आए 12वीं से कॉलेज तक, तो जब भी वैकेशन में हम जाते थे तो हमको खेती भी करनी पड़ती थी। जाते थे, मैंने खुद ट्रैक्टर चलाया है। सुबह 4 बजे उठ के मैं खुद ट्रैक्टर लेके गया हूँ, खेती की है 10-12 बजे तक, फिर वापस आया है। फर्टिलाइजर भी टेलर में डाल के लोगों को ले जाके खेत में डाला है। वो सब काम किया है हमने, खेती का पूरा नॉलेज भी रहता है। और कटाई बुआई सब चलता है। फिर 12th के बाद मेरा बीएससी में मैंने अहमदाबाद जीबीशा कॉलेज में एडमिशन लिया। ओके। और शायद गांव में मैं पहला हूँगा जो बीएससी
केमिस्ट्री किया है। उसके बाद थोड़ा इधर उधर छोटा मोटा नौकरी किया, जॉब किया। फिर 2010 से मैं एपीएमसी धौलका में एज अ क्लार्क मेरा जॉब लगा, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जॉब था 2000 2021 साल से। फिर 2007-8 में कुछ दोस्त थे जो रियल एस्टेट में थे, पर उनको एग्रीकल्चर लैंड का इतना नॉलेज नहीं था। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा फोर्स किया कि आपको नॉलेज है तो थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड में आप एंट्री कीजिए। तो 7-8 से मैंने जॉब भी चालू था, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये एग्रीकल्चर लैंड का स्टार्ट किया। उसमें बहुत सारे अच्छे कॉन्टेक्ट्स हुए। फिर 2014 में 2014 में थोड़ा मार्केट डाउन हुआ, तो मेरे साथ लैंड में मेरे पार्टनर थे ए के पटेल करके। तो उन्होंने एक दिन संडे हम लोग ऐसे ही चाय पे मिले और मैंने बोला कि अभी कुछ लैंड थोड़ा डाउन चल रहा है। और उसी टाइम उन लोगों को क्या हुआ कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिले थे गुजरात हाउसिंग, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के, आवास योजना का। तो बोले आप एक काम करो, आप केमिकल बनाना हमारे लिए चालू करो, पहले बायर हम है। उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया, मतलब जो टेक्निकल पर्सन था वो भी उन्होंने दिया। फिर वो पहले बायर थे, साइबर रियलिटी करके कंपनी था उसके साथ। और जब चालू किया तब तक मुझे जीरो नॉलेज था कि ऐसा कंस्ट्रक्शन केमिकल्स करके कोई ऐसा फील्ड है जो मार्केट में है। फिर वो बंदा आया, हमने फिर मशीनरी देखा तो लगा कि इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस मशीनरी में तो नहीं है, और फॉर्म्यूलेशन बहुत जरूरी है कि आपका फॉर्म्यूलेशन सही है तो चलता है। मैंने प्लांट देखा, लगा ये तो हो सकता है। फिर जब मशीनरी का ऑर्डर दिया, उससे पहले 15 दिन तो हमने वो नॉर्मल जो स्टरर मशीन आता है उसमें बकेट में डाल के मटेरियल बनाया है। और वो भी हमने सप्लाई किया है, वो भी क्वालिटी से ही जा रहा था। फिर मशीनरी आई, फिर 2-3 कंपनी और साथ में जुड़ गई, तो चलता रहा ऐसे। तो आईसीसी स्टार्ट हुआ, जैसे इंद्रजीत कंस्ट्रक्शन केमिकल्स मेरा शॉर्ट फॉर्म है, तो उसको हमने आईसीसी कर दिया। आईसीसी, और नाम के लिए हम बैठे थे जो अतुल भाई के साथ, तो बोला नाम क्या रखना है। तो बोले अपना ही नाम है ना, उनकी कंपनी का नाम भी वैसे ही था। तो बोला मेरा नाम भी इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, तो हमने इंद्रजीत कंस्ट्रक्शन केमिकल्स कर दिया। उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं कि हम प्रोजेक्ट्स के करेंगे या फिर इतना पर इंद्रजीत, मुझे ये चीज बताइए कि जहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली आपको बोला कि आप कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाना स्टार्ट करो, तो उनको क्यों लगा कि आप ये इंडस्ट्री जो है उसमें आप अच्छे से कर पाओगे इसको? नहीं, एक तो क्या बीएससी केमिस्ट्री किया था, फिर आपका हमारा बैकग्राउंड मतलब जो क्वालिफिकेशन था उसके हिसाब से। फिर 10 साल से हमारा रिलेशन था, तो एक ट्रस्ट था। ओके। और कभी क्या है कि हम लोग बैठने वाले से में नहीं है। अभी भी मैं खुद मार्केट कवर करता हूँ। तो उनको लगा कि आप ये स्टार्ट कर पाएंगे, तो ऐसे हमने स्टार्ट कर दिया। और वही उनको लेना था। तो और लगभग 7-8 हजार मकान का सिंगल वेंडर था मैं उनकी कंपनी में। अच्छा। और वो एज अ सिविल कंसल्टेंट थे, डायरेक्टर थे। ओके। तो उनके साथ जुड़े तो ये सब आगे बढ़ता गया कारोबार। सुपर। अब इंद्रजीत, आप ये आपने जब कंस्ट्रक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट किया, उसको आज तक आपको हो गए 11 साल, है ना? तो 11 साल की ये जो आपकी जर्नी है, वो जर्नी में कौन सा ऐसा टाइम था या फिर कौन सा वो प्रोजेक्ट था कि वो प्रोजेक्ट के बाद आपको लगा कि नहीं, ये बस ये हमारा टर्निंग पॉइंट है और अब आगे हमें कोई नहीं रोक सकता? 2014 में जून जुलाई में हमने स्टार्ट किया। तब तो हमारे पास 3 कंपनी थी कि जो हम सप्लाई कर रहे थे, उसके बाद हम मार्केट में नहीं थे। ओके। फिर उन लोगों का प्रोजेक्ट आना थोड़ा कम हुआ, हमारा मार्केट फिर बढ़ाना हमने चालू किया। तो कई जगह क्या होता था कि ब्रांडेड कंपनी ऑलरेडी है मार्केट में, अभी भी है और आ भी रही है। बिल्कुल। तो कहीं कहीं क्या हुआ कि कुछ जगह हम कंपनी में गए या स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट या पीएमसी प्रोजेक्ट, तो वो लोग ऐसा छोटी कंपनी एमएसएमई को वो एंटरटेन नहीं करते थे। 2-3 जगह तो ऐसा हुआ कि हमको गेट से ही एंट्री नहीं दिया। फिर एक कंपनी का हमने वो वाटर प्रूफिंग में फंसा हुआ था। ओके। जापानीज कंपनी, जापानीज कंसल्टेंट और हमारा इंडियन एक कॉन्ट्रैक्टर, सब तीनों फंसे हुए थे वाटर प्रूफिंग सिस्टम में। ओके। तो वो हमने उनको काम करके दिया। फिर उनके साथ हम जुड़े रहे। फिर 2018 में
एक हमने प्रोडक्ट बनाया है बी वर्टिकल पैनल आता है प्रीकास्ट कंपनी में, जो पार्टीशन वॉल में लगता है। ओके। उसका एक मोटर आता है, और हर जगह ये सबको इश्यू है क्रैक का, वाइब्रेशन होता है तो वो क्रैक डेवलप होता है। तो उसके लिए हमने एक मोटर T3 करके एक मटेरियल बनाया है, जो अभी भी चल रहा है हमारा, और वो थोड़ा मोनोपोली जैसा प्रोडक्ट हो गया है। क्या बात है। तो एक कंपनी के साथ हम जो काम करते थे BN प्रीकास्ट, उन्होंने ये पैनल पुणे भेजा था BE बिलीमोरिया में। ओके। तो वो कंपनी ने अप्रोच किया मेरा कि आप ये मटेरियल देते हो। मैं बोला हाँ। तो उन्होंने दिए, हमने दिया उनको, सैंपल किया, वो तो अप्रूव था प्रोडक्ट मेरा। फिर बिल्कुल। कंपनी के साथ मेरी मुंबई में मीटिंग हुई। BE बिलीमोरिया इज 60 ईयर्स ओल्ड कंपनी। राइट। फिर हम बैठे उनके साथ, फिर मैंने पूरा मेरा कैटलॉग दिखाया कि सर हम तो ये पूरा प्रोडक्ट बना रहे हैं। और करेक्ट। वो उनका प्रोजेक्ट था 6000 हाउसेस यूनिट, अच्छा, और 6000। हाँ, और 100% प्रीकास्ट। शायद इंडिया में एक जगह पे हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रीकास्ट में अभी भी कहीं नहीं होगा इतना बड़ा। और प्रीकास्ट का क्या मतलब होता है? वो रेडी टू, वो फैक्ट्री में वॉल्स अच्छा, बनते हैं। वॉल्स जैसे बन ये वॉल है तो पूरा फैक्ट्री जैसे एक में बन के असेंबल जाएगा। होता है उस टाइप हाँ, से। हाँ। और वो लेगो टाइप एक के ऊपर लगता जाता है डोर्स निकाल के। हम्म। ये विंडो का है तो विंडो का पूरा बारी वो पैनल बन के आएगा। राइट। फिर बीच में जो पार्टीशन वॉल आती है वो लोड नहीं लेते उनको, डायरेक्ट लगा देते। ओके। तो वो मेरा मोटर फिर तो अप्रूव हो गया। फिर मैंने बोला इन लोगों को कि मैं ये सब बनाता हूँ। तब तक तो मुझे भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट पता नहीं था। करेक्ट। तो फिर क्या, उनके बॉस के साथ और उनका जो प्रोजेक्ट हेड थे उनके साथ मेरा मीटिंग हुआ। फिर पूरा डिटेल लिया मेरे से। उनका जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है उनको फ़ोन किया कि भाई ये ऐसी कंपनी है और ये सब पूरा मटेरियल बना रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कि आप हमारा जो स्पेसिफिकेशन है, जो हमारा पैरामीटर्स है, उसके हिसाब से आप सब पूरा मटेरियल बना के दो। तो हमने 3-4 महीना मेहनत किया, 4-5 लाख रुपया खर्चा किया, और फिर हमको पूरा अप्रूवल मिल गई। तब से लगा कि हम ब्रांड को भी कम्पीट कर सकते हैं। और मेरे पहले वहाँ बिलीमोरिया में, पूना में सब ब्रांड ऑलरेडी थी। सबका सैंपल, टेस्ट, ट्रायल सब हो चुका था। फिर उन्होंने पूरा टेंडर रिवाइव किया और पहले ICC लगा दिया। तो ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट एज अ कॉर्पोरेट कंपनी में पहला मेरा एंट्री। और तब आपको लगा कि अब हाँ तो ये लगा, गेम तो बदल गया। हाँ तब लगा कि हम बड़ी कंपनी को कॉम्पीट कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, सप्लाई है, सर्विस है, और इनमें सप्लाई सर्विस बहुत मायने इम्पोर्टेंट रखता होता है, है। इम्पोर्टेंट यस, है। बिल्कुल। अ, इंद्रजीत, आपकी जो प्रोफाइल है उसमें मैंने देखा था, कहीं पे पढ़ा था कि आपकी वाइफ कृष्णा बेन एंड आपका बेटा ध्रुवराज सिंह, राइट? ये दोनों जो है वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा अपने फैमिली सपोर्ट के बारे में बताइए। फैमिली सपोर्ट में ऐसा है प्रवीण भाई कि आपका फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाते। सही हर बात। बार हर बार कॉल आता है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो वो आया ही नहीं कभी। तो ये एक सेक्रीफाइस जैसा है कि भाई एब्सोल्युटली। हम 12 घंटे, मार्केट हमारा ऐसा है कि हम फील्ड में ही होते, तो कहाँ क्या खाना हुआ, कब हुआ, वो नहीं रखता है। फिर ध्रुवराज ने BE सिविल किया। ओके। फिर उनको उसको मैंने फैक्ट्री में लगाया, भाई तू प्रोडक्शन संभाल। और अभी उसका ऐसा फुल सपोर्ट है कि वो, हम अभी वाटर प्रूफिंग का काम ले रहे हैं, ओनली प्रोजेक्ट्स, दो वाटर तीन। प्रूफिंग का। हाँ, वाटर प्रूफिंग ओनली प्रोजेक्ट्स, और वो चैलेंजिंग काम है। वाटर प्रूफिंग ऐसा नहीं है कि आया लगाया चला गया, इट्स चैलेंजिंग इट इज वर्क। चैलेंजिंग, यस। तो अभी जुंडाल में एक प्रोजेक्ट किया, शेला में एक प्रोजेक्ट पूरा किया, वही बिल्डर ने फिर हमको 2 और प्रोजेक्ट्स दिए उनके। और अभी इन शॉर्ट टाइम हमारा बिजली मोरिया में 6 टावर हमको और मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में हमारा वर्क ऑर्डर आ जाएगा पूरा, मतलब वो 2028 तक का काम है। क्या बात। वो कम से कम 60 टावर का काम है। हम्म। तो ध्रुव ने क्या किया कि वो पूरा जो वाटर प्रूफिंग का काम था वो टेक्निकली समझ के पूरा अपने हाथ में ले लिया। तो मेरा एक जो बर्डन था, बैकअप जो मुझे चाहिए था, वो मिल गया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा मार्केट में घूम रहा हूँ। और अभी जितनी भी बड़ी कंपनी है जो भी मार्केट में, मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता हूँ, पर उन लोगों का जो लूप हॉल्स है वो मुझे पता है कि उनको कहाँ पीच करना है। कंपनी बहुत है, हर 10 दिन में एक नई कंपनी टाइल एडेसिव लेके आ रही है राइट। मार्केट में, पूरा बिल्डर्स को भी पता है। पर वो मेरा क्यों यूज करे,
उसके लिए मैं उसको अप्रोच करता हूँ। तो उसमें तो फैमिली आप का तो वो प्रॉपर गैप फिट एनालिसिस करके यस, जाते और फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा है। हैं। इवन मेरी डॉटर अभी 12th पास किया है, राइट। तो उसको मैंने पूछा क्या करना है, उसने बोला कि मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करना है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि चलो एक ही आपको इंटरेस्ट है, उसका ड्राइंग बहुत अच्छा है, करेक्ट। तो उसको अभी स्टार्ट करेंगे, जुलाई से उसका भी एकेडमिक चालू होगा। सुपर। और इंद्रजीत, जब हम कंस्ट्रक्शन केमिकल्स या फिर आपने बताया कि वाटर प्रूफिंग, ठीक है ना, इस टाइप के जब वर्ड्स हम सुनते हैं तो एक टाइप से ये बहुत फैंसी वर्ड्स है ना, क्योंकि पहले के टाइम पे जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते थे तो वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, वो बनाना, पर अभी ये सारी चीजें जो नई आई है कहीं ना कहीं बिल्डिंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें अभी बनती है। तो ये एक टाइप से सारे फैंसी वर्ड्स है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी होगा, ये एकदम समझो कि स्मार्ट नया एक चीज आई है, बट कहीं ना कहीं इसमें आई एम श्योर कि कुछ चैलेंजेस होंगे। तो वो चैलेंजेस क्या होते हैं, मतलब एक रियल ग्राउंड चैलेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, और बाहर एक फैंसी जो हम दिखाते हैं लोगों को कि इससे वाटर प्रूफिंग होता है, इससे ये कंस्ट्रक्शन जो है उसमें ये केमिकल यूज होता है, तो उसमें क्या फर्क है? कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, जैसे मेरा कंपनी का नाम है इंद्रजीत कंस्ट्रक्शन हम्म। केमिकल्स, तो लगभग 4 या 5 कंपनी डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन केमिकल्स वर्ड्स यूज करती है। ओके। बाकी सबका आपके ब्रांड नेम सुना होगा, हम्म। वो अपने नाम से चलते हैं, पीछे कुछ आता नहीं है, ब्रांड नाम हो गया। बिल्कुल। हमने पर्टिकुलर ऐसा कंस्ट्रक्शन केमिकल्स डाला है। हम्म। इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, कि एक डोमेस्टिक होते हैं, जैसे रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, हम्म। इंडस्ट्रियल। तो कंस्ट्रक्शन केमिकल, और दूसरा पार्ट होता है ये, जैसे मैंने प्रीकास्ट बोला, हम्म। रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस, जो भी आप देख रहे हैं ब्रिज जो पूरा प्रीकास्ट होके आके लग जाते हैं, हाँ बिल्कुल। उनके लिए एक केमिकल अलग चीज होती है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। वो हम्म। एक्चुअली केमिकल का वर्क करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो शॉप में नहीं मिलेगा। हम्म। वो आपको कोई भी कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी या कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी, वो आपको आपका जितना भी वो मटेरियल है केमिकल से, उसका टेस्ट एंड ट्रायल होता है। ओके। वो 2-2 3-3 महीना का प्रोसेस है। वो ऐसे नहीं कि मैं गया और मुझे ले लिया, मेरा हम्म। नाम सुन के, ऐसे नहीं होता है। मेरा पहचान वाला होगा तो भी मुझसे नहीं लेगा। वो अच्छा। टेस्ट एंड ट्रायल होता है पूरा हम्म। का, जैसे मैंने बिली मोरिया में किया। राइट। तो उसका 2 सेगमेंट रहता है। डोमेस्टिक में क्या होता है कि हम कुछ भी मकान बनाते हैं तो वॉल पुट्टी लगता है, प्राइमर लगता है, टाइल एडेसिव लगता है, हम्म। फिर उसका स्ट्रेंथन के लिए एसबीआर आता है, इंटरनल वाटर प्रूफिंग एलडब्ल्यू आता है, और क्रीट एसीपी जो हम वाटर प्रूफिंग में यूज करते हैं। वाटर प्रूफिंग में भी 4-5 टाइप का सीरीज है। ऐसा एक कोई वो चीज नहीं लगता है, उसको देखना पड़ता है कि आप वाटर प्रूफिंग किस चीज से करना पड़ेगा। राइट। ऐसे कोई केमिकल लगा दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। जिसने लगाया है उसका रिजल्ट अभी आ रहा है हम्म। कि क्या क्या है। राइट। तो इंद्रजीत, अभी भी मुझे ये समझना है कि ये जब आप कोई भी एक प्रोजेक्ट लेते हो तो वो प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियलिटी, मतलब वहां पे किस टाइप के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? इसमें ऐसा है प्रवीण भाई कि हमारा एक टैगलाइन है हम्म। कि द हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस। ओके। हम कंस्ट्रक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं। हम्म। ये एक ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियर आएंगे, हम्म। स्ट्रक्चरल इंजीनियर आएंगे, पीएमसी आएंगे, और हमारा केमिकल का रोल है। राइट। तो दोनों को मिक्स करना है। उनको समझाना पड़ता है कि आप जो चीज यूज कर रहे हो उसका रोल आपको पता है। वो सिविल किया है, उसको केमिकल का रोल नहीं केमिकल का पता नॉलेज नहीं होता है, तो पता है। उसको समझाना पड़ता है कि राइट। भाई आप ये केमिकल यूज करो तो इसका इफेक्ट ये आता है। राइट। वो चैलेंजेस कभी होता है, कोई टेक्निकल पर्सन होता है तो समझ जाता है, नहीं कोई होता एक्सेप्ट है नहीं तो भी करते। उसको नहीं एक्सेप्ट करता है। हम्म। और डायरेक्ट फिर क्या होता है कि ब्रांड नेम लिख दिया, प्राइस कोई देखता नहीं है, हम्म। क्वालिटी। उसमें चैलेंजेस में और दूसरा क्या रहता है कि जो प्रोटोटाइप चला आता है आगे से वही यूज करते रहो। हम लोग क्या करते हैं कि उनको जाके समझाते हैं कि आप ये चीज यूज कर रहे हो, हम्म। पर वो उसका यूज क्या है, वो क्या कॉस्ट में आपको आ रहा है, उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो हम उनको समझाते वो हैं। आप पूरा एक मैच मेकिंग करके हाँ, दिखाते हो उनको। हाँ, कि भाई ये हमारा आप क्यों यूज करो। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम साइड टू साइड रहता है। हम्म।
और हम जब भी साइट पे जाते हैं तो हमको पता चलता है कि इसको क्या चाहिए और क्या देना है हमको। बिल्कुल। और प्राइस भी मैटर करता है कि अगर किसी टन की प्रोजेक्ट ले लिया किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसमें उसका प्राइस मैटर काम करता है। तो उसको भी समझाना पड़ता है कि भाई आप लोग जो यूज कर रहे हो, तो हम जो दे रहे हैं भले हमारा थोड़ा 2-5% उससे ज्यादा है, हम्म। पर मैं जो क्वालिटी दे रहा हूँ, आप सैंपल लगाओ और टेस्ट एंड ट्रायल करो। मैं लेबोरेटरी में बाद में ट्रस्ट करता हूँ, विश्वास करता हूँ। पहले उनको साइट पे सैंपल करके देता हूँ ओके। कि आप और हर नई साइट पे मैं सैंपल देता हूँ। ऐसे कभी भी किसी को बोला और भेज दिया ऐसा नहीं होता है। हर साइट पे मेरा सैंपल जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो अप्रूव करेगा, फिर ऑर्डर लेता हूँ। तो ये चेंजेस उनके दिमाग से भी निकालता हूँ कि आप टेस्ट एंड ट्रायल करो, बाद में ऑर्डर दो मुझे। और वहां पे कई बार आपको चैलेंजेस हाँ, आते और यही चैलेंजेस में हमने हैं। 4-5 जगह से ब्रांड को रिप्लेस किया है, राइट। क्योंकि वो बंदा भी समझता है कि इसको अगर रिप्लेस कर सकते हैं हम्म। तो क्वालिटी तो अच्छा ही होगा। और उन्होंने सैंपल किया। मैं मेरा आदमी या मेरे लोग सैंपल करने नहीं जाते, मैं सैंपल उनके लोगों के पास ही करवाता हूँ, ये जो उनका रेगुलर काम करता है। तो ये चैलेंजेस हम उनको भी थोड़ा कम करते हैं और हम हमारा भी कम करते हैं। सही बात है। इंद्रजीत, आपने बताया कि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, ये बिजनेस जो है, ये पूरा प्रोसेस ड्रिवन है। हम्म। और आपने एक छोटे से यूनिट को आपने एक प्रोसेस को फॉलो करके एक सेटअप ऐसा बनाया कि जहां पे आज आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। तो वो प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रोसेस ड्रिवन ऐसा है प्रवीण भाई कि ये इसमें क्या होता है कि मशीनरी तो अभी बहुत जगह से मिल रही है, बना रहे हैं, पर इसका जो फॉर्म्यूलेशन है हम्म। वो सबके पास नहीं होता है। राइट। और हम हर बार उसको टेस्ट एंड ट्रायल करते रहते हैं, साइट पे या कहीं भी। तो मशीनरी, अगर आपका बहुत सारा मार्केट है और प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मशीनरी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हम्म। वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, मशीनरी सेम लगती है। ओके। जो हमारा रॉ मटेरियल आता है, वो भी बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, वो मटेरियल भी सेम लगता है। उसमें कोई ऐसा बड़ी कंपनी के पास भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो ब्रांड कंपनी है उसके पास भी रॉकेट साइंस नहीं है। मशीनरी सबके पास सेम है, रॉ मटेरियल सबके पास सेम है। हम्म। पर जो टेस्ट एंड ट्रायल वो और फॉर्म्यूलेशन वो सबके पास नहीं होता है। तो छोटी छोटी कंपनी क्या होती है कि वो 2-3 प्रोडक्ट में अटक जाते हैं। राइट। हमारे पास 30 to 35 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम ऑप्शन दे सकते हैं उसको, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे हमारा प्रोसेस चलता रहा। ओके। अभी रिसेंटली एक दिल्ली से बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है, हम्म। वो कहीं फंसे हुए हैं। ओके। तो उनका फोन आया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। हम्म। तो लगभग आज मेरा उनका सैंपल भी चला जाएगा। अच्छा। तो वो डिमांड है, उनको जरूरत पड़ती है। ये प्रोसेस जीवन चलता रहता है, राइट। एक दिन का काम नहीं है। कोई भी नया आएगा, मुझे ये चाहिए, तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं। और बड़ी कंपनी में क्या है कि ऐसा मैं ओनर हूँ, तो मैं वो फास्ट कर सकता हूँ। सही बात है। और दूसरी कंपनियों में क्या होता है कि वो पूरा एक ही प्रोडक्ट का 4-5 नाम बना देते हैं। हम्म। ये नहीं चला, ये दे दो। हाँ, वो ट्रायल एंड एरर बेस्ड हम डिमांड उसकी क्या है उसके ऊपर बोलते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रिक्वायरमेंट। सब। और वो पूरा टेक्निकल रहता है। करेक्ट। वो पूरा टेक्निकल रहता है। ऐसा नहीं कि मैं उसको भेज दिया और वो approve। वो भी अपने लेबोरेटरी में या अपने थर्ड पार्टी जो लेबोरेटरी वहाँ टेस्ट कराएंगे वो। उसके अच्छा। बाद ये मतलब ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि टाइल एडेसिव एक प्रोटोटाइप है वो चलता है, वो चलता है। जो टेक्निकल है वो उसमें तो हर कंपनी को लगा ही रहना पड़ता है कि हर बार के कुछ नया आता है, करते रहो। अच्छा, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अच्छा, करना करना ही पड़ता पड़ता है। है। बिल्कुल। ओके। इंद्रजीत, आपने बताया कि अभी तक आपने 30 अराउंड प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट करे हैं। हाँ, और आपका गोल है कहीं ना कहीं 150 प्रोजेक्ट्स जो है या फिर 150 ऐसे बड़े साइट जो है उस पे काम करने काम का। करना है। तो उसके लिए आपका रोड मैप क्या है? हम लोग क्या है, धीरे धीरे एज अ रेफरेंस 4-5 बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। हम्म। और 2-3 लोग ऐसे भी है कि जिनके साथ हमने काम किया है, वो हमारा मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके। मतलब उसके कोई कलीग होते हैं या कई और दूसरे वो प्लांट डाल रहे हैं, तो हमारा ऐसे ही अपने आप मार्केट चलता तो रहता वो एक रेफरल के है। हिसाब से रेफरल के चलता है। हिसाब से चलता है। तो
लगभग लगभग 2027 एंड तक हम ये जो मेरा टारगेट है वहाँ पहुँचे, और उसके लिए मुझे मेरा प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम बहुत मायने रखता है। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि आगे जाके कहाँ कहाँ प्लांट डालना है, प्रोडक्शन यूनिट, उसके लिए। पर 150 प्रोजेक्ट्स हम अगले 2-2.5 साल में अचीव करेंगे, क्या वो तो बात है। पक्का है। ओके, और इंद्रजीत आपका एक लार्जर गोल और विजन क्या है? वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर लेट्स से 10 years? 10 years में प्रवीण भाई ऐसा है कि एक तो इसको लिमिटेड कंपनी बनाना है, अच्छा, क्या बात है। और ये 150 जो टारगेट है मेरा, वो तो अगले 2-3 साल में तो पूरा करेंगे। दूसरा एक ऐसा ड्रीम है कि हमारा खुद का गुजरात में हम्म 5 प्लांट हो, हर बॉर्डर पे। अभी 2 मेरे प्लांट्स हैं, एक अहमदाबाद में है हम्म और एक सिलवासा में है, जो हम वहाँ से सूरत से ऊपर महाराष्ट्र कवर कर रहे हैं अभी से। राइट। दूसरा, अभी तो कोई लोकेशन नहीं दूंगा, पर हम ऐसा चल रहा है प्रोसेस कि अगले 3-4 महीने में कहीं पे एक नया प्लांट आएगा मेरा। तो अच्छा। उसमें बेसिक वही रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम हम्म सप्लाई। तो हर कंपनी का प्लांट नहीं होता है, कोई भी बड़ी ओके। कंपनी है हम्म उनका हर जगह पे प्लांट नहीं होता है, वो जॉब वर्क करवाते हैं। अच्छा, आउटसोर्सिंग टाइप से हाँ, करवाते हम हैं। भी जॉब वर्क करते हैं हम्म 3-4 कंपनी का। अच्छा, जो ब्रांड्स है। हाँ, अगर मुझे लगा कि मुझे राजस्थान में माल देना है और ड्यू हम्म टू ट्रांसपोर्टेशन में नहीं बेच पा रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है या कंपटीशन है, तो मैं भी राजस्थान में किसी के साथ टाइप कर लूंगा, और पार्टी मेरा ही रहेगा, सब राइट। मटेरियल मेरा ही जाएगा, पर मेरा बिल्कुल। जो फॉर्मूलेशन है वो मेरा रहता है। करेक्ट। ऐसे ही बड़ी कंपनी सब काम करती है। हम्म तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अगले 10 साल में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, अभी तो प्रोप्राइटरशिप है, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड 10 साल में तो जाएंगे ही। और ये बहुत बड़ा मार्केट है। अभी बिल्कुल। 2036 तक तो हमारा शायद ओलंपिक का जो मोदी हम्म साहब कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो आएगा, और मोदी साहब तो जो करते हैं वो तो होता ही है। एब्सोल्युटली। तो 36 तक तो रियल एस्टेट कहीं डाउन होने वाला नहीं है। और रिसेंटली हमारा एक आईएसआई का, आईएसआई बीएसआई स्टैंडर्ड का हम्म प्रोसेस चालू है, वो 1-2 महीने में आ जाएगा, तो आई स्टैंडर्ड भी हमारा हो जाएगा। सुपर। ओके। इंद्रजीत, आपकी पर्सनल जो लाइफ है उसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूंगा मैं। जहाँ पे आप समझो कि जब काम नहीं करते हो हम्म। तो आपके और हॉबीज या इंटरेस्ट क्या है? आपके वर्क के अलावा कहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो? कोरोना के बाद तो ज्यादातर वर्क हो गया है, राइट, आप क्योंकि वर्कहोलिक हो गए हो। हाँ, उसका मतलब है कि पर्टिकुलर मार्केटिंग का प्योर प्रोफेशनल लोग नहीं मिल रहे हमारे फील्ड में, ओके। टेक्निकल। हम्म ये सब तो होता है, रिटेल मार्केट, टाइल एडेसिव, पुट्टी, हम्म वो लोग तो होते हैं। हम लोग, मेरा फोकस है प्रीकास्ट, और अगले 10 साल आप प्रीकास्ट ही देखोगे। ये 2-3 साल जाने दो आप, हम्म प्रीकास्ट कंपनी इतनी आ रही है, राइट। वो एक वो टाइम कैप्सूल रहता है उसका, कि ये प्रोजेक्ट आपको दिया कि 18 महीने में खत्म करना है, तो 18 महीने में वो पूरा हो जाता है। राइट। वो 2 महीना पहले भी पूरा हो जाता है। तो उसके लिए काम बढ़ रहा है। बाकी जो मेरा हॉबीज है, आप जो बोल रहे हो, तो वो जो म्यूजिक सुनता हूँ वो मैं कार में ही सुनता हूँ, और कहीं टाइम नहीं मिलता है। राइट। तो इसके अलावा आपके कुछ और हॉबीज, आप रीडिंग करते हो या फिर आप कुछ नहीं, स्पोर्ट्स रीडिंग वगैरह? तो नहीं होता है, ओके। पर ये कुछ नया नया मेरा फील्ड का रिसर्च करता रहता हूँ, ओके। या कहीं सेमिनार होता है, एग्जीबिशन होता है, तो लगभग लगभग मैं अटेंड करता हूँ। अभी रिसेंटली आईजीबीसी का मैंने अटेंड हम्म किया। 2 दिन पहले वो अर्थकॉन का एक था जीएमडीसी ग्राउंड में, वो अटेंड किया। मुंबई में जितने भी हमारे रिलेटेड जो एग्जीबिशन आते हैं, इवन हम्म दिल्ली में भी, तो अटेंड करते हैं कि मार्केट में नया क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, कैसे कर रहे हैं लोग? कैसे कर रहे हैं लोग। हम्म तो वो मेरा एक लर्निंग प्रोसेस हमेशा चालू रहता है। इंद्रजीत, ये हमारा जो टॉक है, ये हमारा जो डिस्कशन है, कि जहाँ पे आपकी जर्नी फ्रॉम फार्मर टू गवर्नमेंट प्रोफेशनल एंड गवर्नमेंट प्रोफेशनल टू अ फाउंडर, फाउंडर। ठीक है, ये आपका पूरा जर्नी जहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी। हम्म। एंड मैं ये मानता हूँ कि ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एक लर्निंग है, और स्पेशली जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में कुछ करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन है ना? आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो भी ये इंटरव्यू हमारा देख रहे हैं,
या फिर वॉच कर रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं कोई सोशल मीडिया में थ्रू रील्स और चीज़ों के साथ, तो आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? प्रवीण भाई, अभी यंग जनरेशन को फोकस होना पड़ेगा, हम्म, कमिटमेंट के साथ, और टाइम देना पड़ेगा आपको, और ऊपर वाले पे ट्रस्ट रख के आप अगर लगे रहते हो कोई भी फील्ड में, को या जॉब करते हो, मार्केटिंग में हो, प्रोडक्शन में हो, कुछ भी फील्ड में हो, आपको 100% देना पड़ेगा। मैं अभी अभी ये 52 ईयर्स में भी मेरा 100% दे रहा हूँ। मेरा एक टारगेट है, अगर आप टारगेट नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। सही बात है। तो ये कमिटमेंट आपको अपने आपको करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, तभी होगा। यंग जनरेशन को फोकस्ड होना पड़ेगा कि यही करना है, इसके ऊपर ही वर्क करना है और कमिटमेंट के साथ करना है। तो ये नए लोगों को सीखना पड़ेगा आगे जाके। राइट। ये बहुत बड़ा मैसेज है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब जिस तरीके से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, या स्पेशली हम अगर मिलेनियल्स और जनरेशन जेड की बात करें, जिसको जेन जी बोला जाता है, या राइट, तो उनका आज के दिन पे सोशल मीडिया पे बहुत फोकस रहता है, एंड वो फोकस नहीं है एक्चुअली, वो डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। है ना, एंड वो डिस्ट्रैक्शन जो है वो हटाना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सीख है। इंद्रजीत, बिफोर वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर टॉक, एक फिर से अपने जैसे स्टार्ट में एक रैपिड फायर गेम अपने खेली थी, वैसे ही एक दूसरा रैपिड फायर जो है वो बिफोर वी एंड द इंटरव्यू एक खेलते हैं, ठीक है? तो सो आर यू रेडी? यस। ओके, ग्रेट। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जवाब देना है बिना सोच के और दिल से, ओके। ठीक है? टाइल अधेसिव या वाटर प्रूफिंग, क्या बेस्ट प्रोडक्ट है आपका? वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग। कौन सा क्लाइंट या बिल्डर आपको कभी नहीं भूलता? जिसको वो कहीं भी फंसा है और उसको जो टाइमली हमने सर्विस दिया है या मटेरियल दिया है, वो हमेशा लगभग 6-7 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो आपको कभी नहीं नहीं भूलता। बोलता। फेवरेट म्यूजिक, ढोल थाली या अरिजीत सिंह? जनरली म्यूजिक तो सब सुनता हूँ, पर सूफी बहुत अच्छा लगता है। और सूफी। ओस्मान मीर और कैलाश खेर, जब गाड़ी में होता हूँ, कार में होता हूँ। ओस्मान मीर और कैलाश खेर। हाँ, वो सूफी एक अलग लेवल है अलग उसका। लेवल है, करेक्ट। केमिकल या कंस्ट्रक्शन, किस फील्ड में ज्यादा कंपटीशन है? अभी केमिकल्स में ज़्यादा है, बहुत सारी कंपनी आ रही है। कंस्ट्रक्शन तो एरिया वाइज सबका रहता है, उसमें तो नहीं कह सकते। राइट। 1 करोड़ का ऑर्डर या एक लॉयल कस्टमर? लॉयल कस्टमर। अगले ट्रिप का डेस्टिनेशन? अगर हेल्थ अच्छी रही तो कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर, क्या बात है। एक क्वालिटी जो ध्रुवराज सिंह में आप एडमायर करते हो? वो थोड़ा लेजी है, पर जब काम पे लगता है तो 100% देता है। सुपर, कमिटमेंट। ओके। बिजनेस का एक मंत्र जो हर नया एंटरप्रेन्योर को आप देना चाहते हो? बोला फोकस्ड, फोकस, कमिटमेंट। कमिटमेंट। सुपर। थैंक यू सो मच इंद्रजीत थैंक यू। फॉर शेयरिंग द एंटायर जर्नी। एंड जैसे मैंने बताया कि एक फार्मर से फाउंडर तक का पूरा स्टोरी, एंड आई एम श्योर दिस विल बी एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल, और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक लेसन होगा। लेसन। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। और एंड प्रवीण भाई, एक मेरा फेवरेट कोट है। प्लीज। हार्ड वर्क एंड बिलीव इन माई सेल्फ, that there is always a way out to achieve what we really want to, and if you can dream it, you can definitely achieve it. Absolutely. Thank Very you. powerful. Thank you so much. Thank you so much.